गुस्ताख रसूल तस्लीमा नसरीन अपाहिज होने के बाद भी बाज नहीं आ रही है। वो अस्पताल में एडमिट है, लेकिन ट्वीट लगातार आ रहे हैं। तस्लीमा नसरीन का एक बार फिर से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भरा ट्वीट सामने आया है। आपको मैंने पिछली खबर में यह बता दिया था कि तस्लीमा नसरीन के साथ क्या कुछ हुआ है और उस पूरे घटनाक्रम को किस तरह से देखा जा रहा है, और उस घटनाक्रम पर तस्लीमा नसरीन ने अपना जो ट्वीट किया है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि एक बड़ा मेडिकल क्राइम हुआ है और तस्लीमा नसरीन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई है। तस्लीमा नसरीन अब कभी भी बिना सहारे के चल नहीं सकती, बिना सहारे के एक पैर भी जमीन पर नहीं रख सकती, क्योंकि एक बड़ा मेडिकल क्राइम तस्लीमा नसरीन के जरिए इसको बताया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में मुसलमानों ने जिस तरह से इस पूरे मामले को देखा और तस्लीमा नसरीन की हरकतों के बाद मुसलमानों ने इस चीज पर साफ तौर पर ट्वीट किए और लिखा कि यह खुदा का अजाब है। तस्लीमा नसरीन जो कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी लगातार करती रही है, और मैंने आपको अभी फिर बताया कि आज की जो खबर है उसमें मैं आपको यह बताने वाला हूं कि आज का ट्वीट एक और गुस्ताखी भरा ट्वीट है, और इस ट्वीट को हम आपको सिर्फ दिखाएंगे और आप उस ट्वीट को समझ लीजिएगा कि उसमें क्या कहा जा रहा है तस्लीमा नसरीन के जरिए। मैं आपको वो ट्वीट पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, मैं आपको उस ट्वीट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपकी स्क्रीन पर वो ट्वीट दिखा देता हूं कि जिस ट्वीट में तस्लीमा नसरीन ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। मैं उस ट्वीट के शुरू के कुछ लफ्ज आपको जरूर बता दूंगा जिसमें मुसलमानों के बारे में कुछ कहा गया है, वो आप जरूर समझ लीजिएगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा घटनाक्रम और समझ लीजिए कि आखिर इस मामले में अब क्या हुआ है। यह जो खबर आपके स्क्रीन पर है उसमें जरा समझिए और उसको देखिए। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि इस्लाम एक हैंडीकैप यानी विकलांग धर्म है और बिना किसी सपोर्ट के यह धर्म नहीं चल सकता। यह ट्वीट, यह खबर तस्लीमा नसरीन के जरिए सामने आया। उसके बाद क्या हुआ मैं डेट बताता हूं आपको। इस ट्वीट की और इस खबर की जो डेट है आप उससे अगली डेट को मैच कीजिए, और कितने दिन का इसके बीच में गैप है आप उसको भी जरा समझिए। यह पहली लाइन देखिए जिसमें लिखा हुआ है, डेट साफ तौर पर मेंशन की हुई है 6 मई 2013। यह वो तारीख है कि जिस पर तस्लीमा नसरीन ने यह लिखा था, यह ट्वीट किया था कि इस्लाम एक अपाहिज है, इस्लाम एक विकलांग धर्म है जो बिना सहारे के जीवित नहीं रह सकता। यानी इस्लाम ऐसा धर्म है कि जिसको सहारा जरूरी है, वो बिना सहारे के नहीं चल सकता, जीवित नहीं रह सकता, सरवाइव नहीं कर सकता। यह तस्लीमा नसरीन का बयान था। और उसके बाद अब आप आ जाइए 19 जनवरी 2023 को। यह देखिए, यह है वो लाइन जिसमें तस्लीमा नसरीन के ट्वीट के ही अनुसार, यानी तस्लीमा नसरीन के जरिए दी गई जानकारी के अनुसार यह पता चलता है कि इलाज में एक बड़ी गड़बड़ी होने के कारण, जिसको तस्लीमा नसरीन मेडिकल क्राइम का नाम दे रही है, तस्लीमा नसरीन ने अपने ट्वीट में लिखा कि इलाज में एक बड़ी गड़बड़ी हुई है जिसके कारण अब जिंदगी भर के लिए एक सहारे के साथ चलना होगा, बिना सहारे के नहीं चल सकती। मैं एक हेल्दी थी, मैं अच्छी खासी थी, मैं बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इस मेडिकल क्राइम ने और इस इलाज में गड़बड़ी ने मुझे हमेशा के लिए हैंडीकैप कर दिया, मुझे अपाहिज कर दिया। तो इस पर मुसलमानों ने जब अपनी राय दी और मुसलमानों ने इस खबर को सुनने के बाद जब ट्वीट करना शुरू किए तो उन्होंने इसका इस्तकबाल किया। और अब तस्लीमा नसरीन ने जो ट्वीट किया है उस पर आ जाइए, वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। यह है तस्लीमा नसरीन का ट्वीट। तस्लीमा नसरीन इस ट्वीट में मुसलमानों को जिहादी के लफ्ज से पुकार रही है। तस्लीमा नसरीन अपने इस ट्वीट में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुलकर गुस्ताखी कर रही है। तस्लीमा नसरीन जो अब जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुकी है, तस्लीमा नसरीन जिसको अब सहारे के साथ चलना होगा, तस्लीमा नसरीन जो पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ गुस्ताखी भरी बातें लिख रही है, उसको इस बात का पूरी तरह से इल्म हो चुका है और उस तक वो ट्वीट, वो खबरें पहुंच चुकी हैं और हो सकता है कि उस तक वो तमाम चीजें लगातार पहुंच रही हों।
कि आप लोग क्या लिख रहे हैं, आप लोग क्या बता रहे हैं और क्या खबरें चल रही हैं। और उसी के आधार पर तस्लीमा नसरीन ने यह ट्वीट किया है, जिसमें पहले तो मुसलमानों को टारगेट और उसके फौरन बाद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी भरे कुछ जुमले लिखे गए। मैं उनको पढ़कर नहीं सुना रहा हूं, मैं आपकी स्क्रीन पर यह ट्वीट सिर्फ दिखा रहा हूं, इससे आप समझ लीजिए, इसको पढ़िए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तस्लीमा नसरीन का यह वो नया ट्वीट है कि जो अपाहिज होने के बाद आया है। अब उनको यह मालूम है कि जिंदगी भर के लिए अपाहिज है, चल नहीं सकती, लेकिन फिर भी उंगलियां चल रही हैं, ट्वीट किया जा रहा है, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है, मुसलमानों के जज्बात को मजरू आहत किया जा रहा है। और अब ट्वीट करने के बाद जब नीचे रिप्लाई आना शुरू हुए हैं उस ट्वीट के, तो किसी ने लिखा कि पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए, आप जो लिख रही हैं उस पर पहले आप अपनी इंफॉर्मेशन को करेक्ट कीजिए, अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिए कि इस्लाम में क्या हुआ है और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या हुआ है, उनकी रहलत के वक्त, उनकी वफात के वक्त और उस वक्त क्या कुछ हो रहा था। पहले आप अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, क्योंकि आपकी नॉलेज कम है और आपको उस बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए आप इस तरह का कुछ लिख रही हैं। लेकिन तस्लीमा नसरीन को उन चीजों से क्या मतलब, क्योंकि उसको तो मौका चाहिए कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के खिलाफ जबान खोलनी है, अब चाहे अपाहिज होने से पहले या अपाहिज होने के बाद। मैं पूरी जानकारी और पूरी डिटेल आपको इस मामले पर दे चुका हूं कि तस्लीमा नसरीन के साथ क्या हादसा हुआ था, क्या हादसा पेश आया था और कैसे अस्पताल में जाकर इलाज के दौरान एक बड़ी गड़बड़ी हुई, जिसको मुसलमान कहते हैं कि यह खुदा का अजाब है, लेकिन तस्लीमा नसरीन उस पर कहती है कि यह एक बड़ा मेडिकल क्राइम है जिसको किया गया है। कुछ लोग इस पर यह भी लिखते हैं कि यह प्री प्लान किया गया है। और अब सबसे बड़ी बात इसमें यह निकलकर सामने आ रही है कि तस्लीमा नसरीन ने यह जो नया ताजा ट्वीट किया है, इस पर भी मुसलमानों ने अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है और मुसलमानों ने तस्लीमा नसरीन के अपाहिज होने पर जिस तरह के ट्वीट किए, उसके बाद ये ट्वीट जो रिएक्शन में सामने आया, इस ट्वीट ने भी मुसलमानों के जज्बात को आहत तो किया, लेकिन इस पर जो रिएक्शन सामने आए हैं उनसे ये निकलकर साफ हो रहा है कि तस्लीमा नसरीन की जानकारी और उनकी नॉलेज को मुसलमान कम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि आप पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कीजिए, आप अपनी नॉलेज दुरुस्त कीजिए, तब आप इस्लाम के बारे में और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जबान खोलिएगा। और अब ताजा खबर इस वक्त की सबसे बड़ी यही है कि तस्लीमा नसरीन का यह ट्वीट जो दुनिया के सामने इस वक्त आया है, उससे पहले भी तस्लीमा नसरीन ने ऐसे बहुत से ट्वीट किए हैं। अपनी जो बीमारी है और अपने साथ जो ये पूरा प्रकरण हुआ उसका भी जिस तरह से जानकारी तस्लीमा नसरीन के जरिए सामने आई थी, उसमें भी मैंने आपको यह बता दिया था कि किस तरह यह पूरा हादसा हुआ है और इसकी जानकारी दी गई है। जिस तरह से 6 मई 2013 से लेकर 19 जनवरी 2023 तक यह पूरा लंबा अरसा गुजरा, तो तस्लीमा नसरीन का जो पहला बयान था उसमें कहा गया था कि इस्लाम एक हैंडीकैप धर्म है, इस्लाम एक विकलांग धर्म है जो बिना सहारे के नहीं चल सकता। लेकिन उनके अनुसार दी गई जानकारी से पता चला कि 19 जनवरी 2023 तक तस्लीमा नसरीन पूरी तरह से अपाहिज हो चुकी और अब बिना सहारे के चलना नामुमकिन है, ऐसा मेडिकल कहता है, यानी डॉक्टर्स कहते हैं कि अब बिना सहारे के नहीं चल सकते। तो जो इस्लाम को अपाहिज बता रही थी, जो इस्लाम को हैंडीकैप बता रही थी, जिसने कहा कि इस्लाम बिना सहारे के नहीं चल सकता, यह एक ऐसा धर्म है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लगातार जबान खोल रही थी, और अब तस्लीमा नसरीन जो खुद अपाहिज हो चुकी है और बिना सहारे के नहीं चल सकती। आप हमारे साथ इस तरह की तमाम खबरों के लिए जुड़ते रहिएगा। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियोस को शेयर कीजिएगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।